कुछ साल पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचे। दोनों को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के पास पहुंचे और वहां जाकर घर का दरवाजा खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छी और उपजाऊ जमीन थी। लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी निकला और उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और दो साथ में बच्चे भी थे। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी ने बहुत प्यार से पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरुजी को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी बोले कि मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई भी फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हो? आदमी बोला, हमारे पास एक गाय है जो काफी अच्छा दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध को हम पी लेते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने को आई थी और काफी देर भी हो चुकी थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं गुजारते हैं। उन्होंने उस आदमी से परमिशन ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात में गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीरे से उसके कानों में बोला, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है। चलने से पहले उसकी जो गाय है उसे हम ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीजें सीखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर वो उसके गुरु थे, इसलिए वो गुरु की बात को मना नहीं कर सकता था। आखिर में वो गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और गाय को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से आना बहुत मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी। करीब 10 साल बाद एक बड़ा गुरु बनने के बाद तब उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। तो वो निकल पड़ता है उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ टाइम चलने के बाद वो शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहाँ पर वो पहले पहुंचे थे, मगर वो फिर से चौंक गया। वहाँ पर उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है। शिष्य ने सोचा कि शायद गाय के चल जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन आप लोग तो बिना बताए चले गए थे, पर उस दिन न जाने क्या हुआ, जो मेरी गाय थी वो कहीं चली गई थी और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, पर जीने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। तो मैंने लकड़ियां काट कर बेचने का काम शुरू कर दिया और उससे कुछ मैंने पैसे इकट्ठे किए और जो भी मेरे पास पैसे थे उन पैसों से मैंने अपने खेत में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। उस फसल को बेचने के बाद जो पैसे निकले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं हूँ। सचमुच ये नहीं होता अगर वो गाय नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण और कोई मैं काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकूं और आज मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। शिष्य बोले, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के चल रही थी। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो मैंने कुछ करने की कोशिश भी नहीं की। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, सोचिए कहीं आपकी जिंदगी में तो कोई ऐसी गाय नहीं है जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है।